हाँ बच्चों, चैलेंजिंग सीरीज में एक सवाल, छोटा सा सवाल आपके सामने और रखा हुआ है। बहुत टफ तो नहीं है, बहुत आसान सवाल है ये। बस चैलेंजिंग नाम इसलिए दे दिया हो कि तुम अगर नहीं जानते हो पहले से तो सीख पाओ ऐसे सवालों को। ऐसे सवालों में बच्चों को काफी दिक्कत जाता है। तो कुछ बेसिक प्रोसीजर है, मैं चाहूंगा आपको बताकर चीजों को आसान करवाऊं। तो एक बार थोड़ा सा आप बने रहिएगा। थोड़े से मेरे वीडियो लंबे इसलिए हो जाते हैं कि मैं चीजों को थोड़ा एक्सप्लेन थोड़ा धीमे स्पीड में करता हूँ और थोड़ा ढंग से करता हूँ, तो थोड़ा लंबा हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आइए, खैर ये तो बड़ा सवाल नहीं है। सुनिए ध्यान से। ऐसे सवाल आप देखते होंगे बहुत ज्यादा, आपको किताबों में या टेस्ट पेपर्स में ऐसे सवाल आपको मिलते होंगे। सही है, सुनिए ध्यान से। और एग्जाम में पूछा भी गया है, जेई में भी पूछ चुके हैं, जेई एडवांस में से सवाल पूछी है। सवाल क्या है सर? सवाल ये है, ट्वाइस ऑफ क्या, एफ एक्स प्लस वाई और प्लस एफ एक्स माइनस वाई, दैट इज इक्वल टू 3f(x) प्लस क्या, 3f(y)। सही है। हाँ सर, ऐसे सवालों में करना क्या है, सुनिए ध्यान से। आपको क्या करना है, कुछ स्टेप्स फॉलो करते जाओ मेरे साथ। सुनो ध्यान से। एज्यूम एनी वन वेरिएबल कांस्टेंट इज कांस्टेंट। किसी एक वेरिएबल को क्या मान ले, कांस्टेंट, किसी भी एक को, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना कि आप एक्स को कांस्टेंट माने और वाई को लेकर काम चला रहे हो, तो फंस जाते हैं। तो फिर थोड़ा सा रिवर्स मार लिया करो गेयर को, वाई को कांस्टेंट मान के और एक्स के रूप में चलाओ। कभी कभी होता है कि फंस जाते हैं बच्चे। खैर, इसमें अभी मैं फिलहाल एक्स को कांस्टेंट मान रहा हूँ। सही है। तो लेट एक्स इज टू क्या, कांस्टेंट। हमने एक्स को क्या मान लिया, कांस्टेंट। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, स्टेप टू, डिफ्रेंशिएट। जो एक्सप्रेशन है उसको क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या करें, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, वेरिएबल। जो वेरिएबल बच जाएगा, आपने तो एक्स को कांस्टेंट मान लिया, हाँ सर, तो अब वेरिएबल बच कौन गया, वाई। तो वाई के रिस्पेक्ट में इसको क्या कर देना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है। अच्छा, तो सुनिए ध्यान से, आते हैं, देखिए ध्यान। 2f(x+y) प्लस क्या था, f(x-y) और इजिकल टू इधर लिखा हुआ था 3f(x) प्लस क्या, 3f(y)। मिला लीजिए अब सवाल। अच्छा ये बात है, हाँ सर। अब सुनना ध्यान से। तो अपन तो एक्स को कांस्टेंट मान लिए हैं, हाँ सर। इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएट, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, वाई। वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना है। सही है। बोलो भाई साहब। अच्छा सर, वाई को हम कांस्टेंट मानते हैं और एक्स के रिस्पेक्ट में करते तो क्या काम होता, बिल्कुल होता, 100% होता, कोई दिक्कत नहीं जाता। आइए कीजिए डिफ्रेंशिएट वाई के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा सर, ट्वाइस ऑफ एफ डैश एक्स प्लस वाई। एक्स कॉन्स्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा और वाई का 1 हो जाएगा। यहाँ पे तो कोई लिखने का मतलब है नहीं। अब सुनना, प्लस, अब इसका करो तो इसका एफ का क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स माइनस वाई। और इस एक्स का 0 हो जाएगा क्योंकि तुम कांस्टेंट मान लिए हो, और इस वाई का 1 हो जाएगा और सामने माइनस है तो ये हो जाएगा -1। अच्छा, इसको आप एक्स को कांस्टेंट माने ही हो, तो ये तो पूरा कांस्टेंट आ जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। और अगले वाले का कितना हो जाएगा, 3f(y)। देख लो भैया, ये बन गया कुछ ऐसा, ट्वाइस f(x+y)। सही है। और ये प्लस माइनस मिलके ये दोनों माइनस हो जाएंगे, -f(x-y) इज इक्वल टू क्या, 3 of f(y)। देख लो भैया, डिफ्रेंशिएट करने के बाद रीअरेंज कर लो इस टाइप से। रीअरेंज करने के बाद पुट दी वैल्यू ऑफ वेरिएबल, है ना, वेरिएबल कौन है यहाँ पे, y। तो वेरिएबल की वैल्यू पुट करना है, उसका नहीं, जो कांस्टेंट था उसका नहीं, वेरिएबल की वैल्यू पुट करना है, क्योंकि जो कांस्टेंट था वो तो कांस्टेंट हो गया। तो वेरिएबल कौन है, वाई। तो पुट द वैल्यू ऑफ क्या, वेरिएबल मतलब वाई, इक्वल टू क्या, 0। सर वाई इक्वल टू 0 पुट करने से काम हो जाएगा, लगभग काम हो जाता है, लगभग 90% ऐसे सवालों में निकल जाओगे आप यहाँ से। ठीक है सर, वेरिएबल का वैल्यू क्या पुट कर देना है, 0। तो वेरिएबल कौन है सर, वाई है। तो ये क्या बन जाएगा, पहला वाला बन जाएगा सर 2 of f(x), अच्छा, माइनस दूसरा वाला भी बन जाएगा f(x), और इधर बन जाएगा सर 3f(0)। सर f(0) की वैल्यू तो शायद सवाल में 0 दिया हुआ है यार। देखो तो, देख लो f(0) कितना दिया हुआ है, 0। ये मैंने लिख रहा हूँ, दिया हुआ सवाल में देखो ना, यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ सर, तो f(0) की वैल्यू कितना हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा सर। तो लेफ्ट साइड को पहले सोल्व कर लो सर, तो लेफ्ट साइड कितना बन जाएगा सर, f(x) इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अच्छा,
ये एफ डैश एक्स जीरो है, यानी किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन जीरो है। तो डिफरेंशिएशन जीरो कब होता है यार? इसका मतलब मीन्स सर, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कब जीरो होगा सर? इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया सर? मीन्स फंक्शन इज कांस्टेंट। अरे भाई कांस्टेंट का ही तो डिफरेंशिएशन जीरो होता है ना। हाँ, फंक्शन कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक्स की वैल्यू वन रखे तो उस पे जो वैल्यू मिला, टू पे भी जो वैल्यू मिला, थ्री पे जो वैल्यू मिला, सारे के सारे वैल्यू क्या है, बराबर है। कांस्टेंट फंक्शन आ गया। क्लियर? कांस्टेंट फंक्शन कहने का मतलब ये हुआ ना कि ये सारे एफ जीरो, एफ वन, एफ टू, एफ 1.5, एफ 2.3, कुछ भी वैल्यू लिखो है ना, ये सब के सब आपस में क्या रहेंगे, बराबर। एफ 1.5 है ना, एफ 1.6, ये सब बराबर आएंगे आपस में। अच्छा, ये कांस्टेंट का मतलब होगा सर? हाँ सर। तो एफ एक्स कौन सा फंक्शन हो गया सर? कांस्टेंट। सर कांस्टेंट में वो कितना है? तो एफ एक्स की वैल्यू के लिख लेते हैं सर। ये के फाइंड करना पड़ेगा क्या? हाँ सर। अच्छा, फंक्शन कांस्टेंट है तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन तो जीरो, पहले भी आप देख रहे हो। तो एफ डैश एक्स कितना रहेगा? जीरो। सर क्या ये के फाइंड करना पड़ेगा? हाँ सर। ये के कैसे फाइंड करें? तो इसके लिए ये उपाय है, देखिए ये जो एक्सप्रेशन था ना आपका क्वेश्चन वाला, हाँ, उसको दोबारा लिख लीजिए। क्या कीजिए, उसको दोबारा लिखिए। नाउ क्या लिखोगे सर? टू ऑफ एफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ एक्स माइनस वाई, दैट इज इक्वल टू क्या है सर? थ्री एफ एक्स प्लस क्या, थ्री एफ वाई। और कुछ मत क्या करो, पुट एक्स और वाई दोनों की वैल्यू आप जीरो पुट कर लो। इससे कोई ना कोई एक आध वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो ये बन जाएगा एक्स और वाई जीरो रखूंगा तो टू एफ जीरो, और ये भी एफ जीरो, तो ये बन जाएगा थ्री एफ जीरो। अच्छा, इधर वाला भी बन जाएगा सर थ्री एफ जीरो, और इधर भी बन जाएगा सर थ्री एफ जीरो। अच्छा, जो है ना, कैंसिल कैंसिल हो रहा है, उसको कैंसिल कर लो। ये तो कैंसिल हो गया सर। सर तो थ्री एफ जीरो की वैल्यू तो जीरो आ गया सर। हाँ सर। सर थ्री एफ जीरो जीरो आ गया, हाँ सर। तो एफ जीरो की वैल्यू तो जीरो हो गया सर। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर कांस्टेंट फंक्शन की वैल्यू जीरो है क्या? हाँ सर। एफ एक्स कितना के बराबर था, के हमें पता हो गया, के कितना हो गया, जीरो। तो फंक्शन कितना आ गया सर? जीरो आ गया। अरे कांस्टेंट फंक्शन था ना, तो जीरो पे जीरो दिया तो वन पे भी जीरो देगा, टू पे भी जीरो जीरो देगा, थ्री पे भी जीरो देगा, सब जगह जीरो देगा। अच्छा, ये बात है। हाँ, रेफरेंस एक्स भी कितना था? जीरो था। अब सवाल में शायद आपसे क्या पूछा गया, देख लो एक बार। सवाल में पूछा गया एफ फाइव प्लस एफ डैश फाइव। अच्छा, तो एक्स की वैल्यू पाँच रख लीजिए, तो एफ फाइव जीरो मिल जाएगा, और एफ डैश फाइव भी क्या मिल जाएगा? जीरो मिल जाएगा। और इनका समेशन पूछा गया है। अच्छा, एफ फाइव प्लस एफ डैश फाइव पूछा गया है सर। हाँ सर, फिर जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आसान सा सवाल था। देख लीजिए तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा सर जीरो। कोई दिक्कत नहीं सर। देख लो भैया, बड़े आराम से बताया हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है? हाँ सर, देख लो भाई, ऐसे सवाल बड़े आसान होते हैं।